क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम। प्रीवियस दो क्वेश्चन मेरी प्रीवियस दो वीडियोस में ऑलरेडी है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये चैप्टर है हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स, सीए फाइनल ऑडिट का, और इसके अंदर टोटल 24 क्वेश्चन है। तो दो पहले हो गए, एक आज हो जाएगा, तो इसको 3 करते हैं। 21 क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं चैनल पर डाल दूँगा, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना प्लीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इसके अंदर। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयरिंग इन द अकाउंट बुक्स ऑफ अ बैंक। ड्राफ्ट्स पेड विदाउट एडवाइस। बेसिकली आप एक बैंक के ऑडिटर हो और उस बैंक की बुक्स में दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ड्राफ्ट्स पेड विदाउट एडवाइस और एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों के ऊपर ये दोनों की वेरिफिकेशन आप किस तरीके से करोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम वन बाय वन चलेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट्स पेड विदाउट एडवाइस। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ड्राफ्ट्स पेड विदाउट एडवाइस, दिस बैलेंस इज इन द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसको सस्पेंस अकाउंट बोल दिया है। इन एज मच इट रिप्रेजेंट्स पेमेंट मेड, आप पेमेंट कर चुके हो ड्राफ्ट्स की, ऑन अकाउंट ऑफ ड्राफ्ट्स issued by other branches but for which the relevant advice from those branches have not been received। आपने क्या करा, एक डीडी के अगेंस्ट पेमेंट तो कर दी, दूसरे ब्रांच का डीडी था तो आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी, लेकिन उस डीडी की एडवाइस अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। तो ये किस नेचर का हो गया, ये हो गया हमारा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि इसकी एडवाइस कहाँ है, किस लेवल पर पेंडिंग है। तो पहली 3 लाइन में तो कुछ आंसर सिर्फ इतना बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये एक सस्पेंस अकाउंट है, क्योंकि इसकी एडवाइस अभी तक आई नहीं है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है इट इज़ देयर फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशंस इन द बैंक इन दिस रिस्पेक्ट। अगली लाइन में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा है कि अब क्योंकि ये सस्पेंस अकाउंट है तो आपको इसके इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ठीक है जी, फिर आगे क्या बोलता है, द टेस्टिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हैज़ टू बी मेड मेनली विद रिगार्ड टू फॉलोइंग। अब आपको कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स आप किस हिसाब से चेक करोगे, ये आपको बता रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप किस तरीके से चेक करोगे। अब इसके अंदर क्या चीज़ बताएगा, ये 3 पॉइंट्स के साथ ये हमें प्रूव करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब आप इस चीज़ का चेक करोगे ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइसेस का, तो आप इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चेक कर सकते हो। तो आ जाओ देखते हैं क्या क्या है। द सिस्टम ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ड्राफ्ट्स बाय रेफरेंस टू स्पेसिमेन सिग्नेचर। आप क्या सिस्टम चेक करोगे कि ड्राफ्ट्स की वेरिफिकेशन कैसे होती है, स्पेसिमेन सिग्नेचर को स्पेसिमेन सिग्नेचर साइनिंग अथॉरिटी के साथ मैच करे जाते हैं या नहीं, एंड प्राइमा फेसी करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ ड्राफ्ट चेक होती है या नहीं। दो चीज़ें देखेंगे, ऑथराइज्ड है, साइनिंग उसकी ठीक है, क्या ड्राफ्ट कंप्लीट और करेक्ट है, ये दो चीज़ें हमें देखनी है जब हम इंटरनल कंट्रोल इसके चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ को रिलेटिंग ड्राफ्ट पेड विद एडवाइसेस सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड। इसमें कहता है कि आपने आज की डेट में एक डीडी की पेमेंट करी, उसके अगेंस्ट जो एडवाइस आई वो सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में आई, तो क्या आपने इन दोनों को कोरिलेट करा, आपने इन दोनों को कोरिलेट करा या नहीं करा। ये कोरिलेशन, यार बहुत गंद हो गया, ये कोरिलेशन चेक करना भी आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल कंट्रोल चेक करना ऑफ ड्राफ्ट्स पेड विदाउट एडवाइस को। तो 2 पॉइंट्स हमारे हो गए बढ़िया से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द सिस्टम ऑफ सेंडिंग रिमाइंडर्स वेयर एडवाइसेस आर नॉट रिसीव्ड। System of sending reminder where advices were not received within a reasonable time and the recording of reasons for their non-receipt। बेसिकली अगर आपको एडवाइस रिसीव नहीं होती तो आपका
रिमाइंडर सिस्टम कैसा है, आपका रिमाइंडर सिस्टम कैसा है। प्लस इसके साथ साथ, रिमाइंडर सिस्टम के साथ साथ आपको क्या और देखना होगा, आपको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। किस चीज़ के, कि नॉन रिसीट आखिर हुई क्यों। ये चीज़ चेक करोगे जब आप इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने जाओगे ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस के। इस तरीके से हम वेरिफिकेशन कर पाते हैं ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस की। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमने पढ़ा था कि जी ये सस्पेंस अकाउंट होता है, इसका इंटरनल कंट्रोल चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेज इसके कुछ इस तरीके से हैं। फिर सेकंड में हमने वो 3 वेज पढ़े कि किस तरीके से हम करेंगे। थर्ड में अब देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ बैलेंसेज अपीयरिंग इन दिस अकाउंट शुड बी वेरीफाइड विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू एनी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आइटम्स। जो भी ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस के बैलेंसेज हैं उसको हम मैच करेंगे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आइटम्स के साथ। एक बार इसकी क्रॉस चेकिंग करना इंपॉर्टेंट है। Auditor should also verify whether the item appearing in this account have been subsequently cleared on receipt of relevant advices. ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि आज की डेट में तो आपने लिख दिया ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइसेस, लेकिन जब बाद में उसकी एडवाइस रिसीव हुई तो आपने इस चीज़ को क्लियर ऑफ करा या नहीं करा, ये भी आपको चेक करना होगा। कहीं ऐसे तो नहीं पेंडिंग ही पड़े रह जाते हैं। आगे चलते हैं, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिया है। It would also be useful to have on record the names and addresses of the payees of such draft. वो ड्राफ्ट्स जिसकी एडवाइस अभी तक नहीं आई है उस ड्राफ्ट्स के पेई के आपको नेम प्लस एड्रेसेस रखने भी ज़रूरी हैं। ये भी आप चेक करोगे बीइंग एन ऑडिटर जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो। ठीक है, यहाँ तक हमारी बातचीत हो गई बढ़िया से। द ऑडिटर में ऑल्सो सीक कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन की कन्फर्मेशंस भी ले लोगे रिलेटिंग टू सच आउटस्टैंडिंग केसेस। ठीक है, यहाँ तक हमारी बातचीत खत्म हुई। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला गया था, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बोला गया था ये सस्पेंस अकाउंट है, इसका इंटरनल कंट्रोल चेक करना ज़रूरी है और कुछ वेज इसके ये होते हैं। सेकंड में हमें वो 3 वेज बताए। थर्ड में हमें 2-3 चीज़ें और बताई, जैसे कि क्या बताया, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आइटम्स के साथ मैच कर लो। और आप क्या करो, आप इसके साथ साथ इसको सब्सिक्वेंटली क्लियर्ड वाली पॉलिसी, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस इनकी चेक कर लो। आप पेई के नेम और एड्रेसेस ध्यान रख लो, आप कन्फर्मेशंस ले लो। लास्ट पैराग्राफ पे ये 4 चीज़ें बोली इन्होंने। तो इसी के साथ हमारा ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन हमें करनी है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स की। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हम देखते हैं क्या कहता है। ये कंपैरेटिवली ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस से छोटा है। इन द फाइनल बैलेंस शीट ऑफ द बैंक की फाइनल बैलेंस शीट में दिस बैलेंस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटर ब्रांच डेबिट एंड क्रेडिट्स एंड शुड नॉर्मली कंप्राइज आइटम्स विच आर इन ट्रांजिट ऑन द क्लोजिंग डेट। अब जब आप फाइनल बैलेंस शीट बनाने लगे तो इंटर ब्रांच का या तो डेबिट बैलेंस बचा होगा या क्रेडिट बैलेंस बचा होगा। अब ये क्या होने चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए जो अभी ट्रांजिट में हैं, जो अभी तक लेट से एडवाइसेस इस ब्रांच ने सेंड कर दिया, सामने वाली ने रिसीव नहीं करा है, या उधर से आ गई है हमने रिसीव नहीं करा, तो अभी वो ट्रांजिट में है। तो इसी का ही डिफरेंस होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस के टाइम पे, और कोई आइडियली और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रांजिट वाला होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिया। आगे चलते हैं। दिस अकाउंट इज़ द वन विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर अनस्क्रपलस पर्सन इन कमिटिंग अ फ्रॉड। बेसिकली ये सबसे कॉमन होता है फ्रॉड करने के लिए, नॉर्मल सी बातचीत। फिर कहते हैं द वेरिफिकेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ देयरफॉर इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब क्या है, इसकी वेरिफिकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपने पिछले पार्ट में भी देखा होगा, पहले उन्होंने बताया कि ये सस्पेंस अकाउंट है, इसका इंटरनल कंट्रोल चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम इसमें बता रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को भी चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किस तरीके से चेक करेंगे नीचे बताएंगे। द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, इसके कितने पॉइंट्स हैं, इसके भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आ जाओ एक एक करके देखते हैं।
सी दैट ऑल ब्रांच अकाउंट्स आर पीरियोडिकली रिकनसाइल। पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने जी, आप रिकन्सिलेशन करते हो। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेक ऑल एडजस्टमेंट इन द अकाउंट एंड इंश्योर दैट ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन प्रॉपरली एंड सपोर्टेड बाय एडुकेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एज टू इट्स वैलिडिटी। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि जी आप एडजस्टमेंट्स करते हो सारी की सारी, और वो एडजस्टमेंट्स का आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वेरीफाई द रिवर्सल एंट्रीज। आप क्या करो, रिवर्सल एंट्रीज देखो, आर मेड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी एंड आफ्टर ड्यू एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइसेस। अगर कोई रिवर्सल एंट्रीज हैं तो आप क्या करो, वो देखो कि वो रिवर्सल एंट्रीज प्रॉपर अथॉरिटी के सामने हुई हैं और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइसेस ले लो। रिवर्सल एंट्रीज प्रॉपर अथॉरिटी के बाद हुई हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइसेस ले लो। तो 3 पॉइंट्स थे। पहला क्या था, पहला था हमारा जी रिकन्सिलेशन। आप रिकन्सिलेशन करते हो, पीरियोडिकल रिकन्सिलेशन करते हो। सेकंड पॉइंट में बोला था हमें, आप एडजस्टमेंट्स कर ली हैं आपने सारी, और एडजस्टमेंट्स भी कैसे, वो एडजस्टमेंट्स का आप क्या कर लो, आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ले लो। थर्ड में कह रहा था कोई अगर रिवर्सल है तो वो प्रॉपर अथॉरिटी के सामने हुआ है या नहीं हुआ है, और उसकी एक्सप्लेनेशन प्लस एविडेंसेस आप चेक कर लो। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स के साथ आप क्या चेक करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की वेरिफिकेशन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो रेस्ट बचते हैं 21 क्वेश्चन, वो भी सून मैं डालता चला जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।